Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning arithmetic progression. These chapters from your 10th mathematics NCERT. So students देखिए nth term of an NAP. अभी let us consider the situation again given in section number 5.0 जो हमने देखा था, in which Reena applied for a job and got selected. She has been offered the job with a starting monthly salary 8,000 rupees with an annual increment 500 रुपीज़। तो मैंने वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसकी सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी, आफ्टर 30 ईयर्स क्या होगी। सो टू आंसर दिस लेट अस फर्स्ट सी व्हाट हर मंथली सैलरी फॉर द सेकेंड ईयर विल बी। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी 8,500। सो इन द सेम वे वी कैन फाइंड द मंथली सैलरी फॉर द थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर बाय एडिंग 500 इन द सैलरी। करेक्ट, सही है ना? यस। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 8,500 प्लस 500 ये कौन से थर्ड ईयर की होगी, देन फोर्थ ईयर की होगी, देन फिफ्थ ईयर, देन सिक्स्थ ईयर से हम निकाल सकते हैं उसकी सैलरी। ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए देखिए 500 प्लस 500 होगा 8,500 प्लस 500, ये थर्ड ईयर की सैलरी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर ये क्या है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म है, ये हमारी ए है फर्स्ट टर्म, ठीक है। 500 क्या है, हम यहाँ हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 500 आ सकता है। करेक्ट, तो वी कैन आई राइट 2 एज अ 3 - 1 बिकॉज हम थर्ड ईयर की निकाल रहे हैं, तो 3 - 1 निकाल सकते हैं। येस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिलता है टू फाइंड आउट द nth टर्म। यहाँ पर थर्ड ईयर है तो मुझे 10th ईयर की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो 8,000 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है ए, देन प्लस इन ब्रैकेट अभी मुझे चाहिए क्या, nth टर्म कौन सा है मेरा, nth टर्म मुझे चाहिए समथिंग n, तो n - 1 देन मल्टीप्लाई विद डी, कॉमन डिफरेंस, ये आपका फॉर्मूला बनता है। आप इससे कोई भी ईयर का सैलरी निकाल सकते हो। अगर मुझे 10th ईयर वाली सैलरी निकालनी है तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 8,000 प्लस 10 - 1 9 मल्टीप्लाई विथ 500 यहाँ पर आ जाएगा। सो गेट 9 5 ज़ा 45, सो 8,000 प्लस 4500, सो वी गेट 005 12,500 इसकी सैलरी होगी आफ्टर 10 ईयर्स। सही बात है ना, आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए सैलरी फॉर फोर्थ ईयर यही उन्होंने रिपीट किया, आपको फार्मूला डायरेक्टली मैंने बता दिया है, वो हम डायरेक्टली देखते थे फार्मूला जो यहाँ पर है, देखिए ये रहा, ठीक है। डायरेक्टली आप इसे नोट डाउन करिए कैसे आया, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जो बीच वाली इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली आप यहाँ पर देखिए nth टर्म ए एन ऑफ the AP with first term A and the common difference D is given by AN is equal to A plus N minus 1 D। ओके, ये कैसे आता है वही उन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से बताया है। डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि A plus N minus 1 मल्टीप्लाई विद D, nth टर्म मुझे निकालनी है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, यही ध्यान में रखिए। ओके, यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपको रीड करनी, तो आपको नोटबुक में आपके बुक में से आप इसे रीड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो फॉर्मूला तो मुझे मिल गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ए एन जो है उसे हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ देयर आर एम टर्म्स, अगर उस सीरीज में एम टर्म है तो इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ए एम रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म विच इज द समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाय एल, उसे हम एल से भी डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म जो है आपकी ए निकालोगे, वो है 2, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अंडरस्टैंड किया था। कॉमन डिफरेंस देखना है, 7 - 2 होता है 5, तो कॉमन डिफरेंस मुझे डी मिला। फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन - 1 मल्टीप्लाई विद डी। आसान फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करिए एंड यू गेट द आंसर एज ये 47। ओके, तो 47 आपको कैलकुलेशन करके मिल जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ गया? फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है, बस इतना ही पार्ट आपको इस चैप्टर में ये जो आज का लेक्चर है उसमें देखना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल्स है उसी फॉर्मूला पे बेस है। देखिए विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
21, 18, 15, ये मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो -81 ये कौन से नंबर की यहाँ पर, सॉरी -81 ये कौन से नंबर की यहाँ पर टर्म हो जाएगी हमें बतानी है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसमें जीरो टर्म है क्या, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको an डायरेक्टली उन्होंने दिया है अभी 81, -81 आपको an दिया है, मतलब जो लास्ट टर्म है, मतलब हम कंसिडर करते हैं कि -81 क्या है, उसकी लास्ट टर्म है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में an की जगह पर -81 डाल दीजिए। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, यहाँ पर n वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो कौन से नंबर का है, तो यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो n की वैल्यू। तो यहाँ पर 24 - 3n, तो यहाँ पर 24 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप -3 को इस साइड पे लेके आइए। वैसे भी आप जैसे आपको इजी लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों साइड का, तो n = 105 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 35। तो यहाँ पर -81 कौन से नंबर का टर्म है, ये 35 नंबर का टर्म है, ओके। सो देयरफॉर द 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81। अभी उन्होंने क्या पूछा था कि जीरो टर्म आती है क्या इसमें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ देर इज एनी n फॉर विच an = 0। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी जो लास्ट टर्म यहाँ पर जीरो है, हम मान के चलते कि यहाँ पर जीरो है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई n यहाँ पर आता है या नहीं, ओके। सो अगर n यहाँ पर कोई नंबर आता है, n क्या है, टर्म है, तो टर्म कैसे होगी, नेचुरल नंबर में ही आएगी ना, यस। तो 21 + n - 1 - 3 = 0, तो 3 इन ब्रैकेट n - 1 = 21, तो वी गेट n = 8। इसका मतलब 8th टर्म यहाँ पर क्या है, 0 है, ओके। सो वी गेट द आंसर। डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9, ओके। उन्होंने क्या कहा है, थर्ड टर्म यहाँ पर 5 दी है, 9th टर्म यहाँ पर 9 दी है, तो इससे आपको आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट जस्ट फॉर्मूला में डालिए, आपके पास A नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, बट आप निकाल सकते हो जो हमने थर्ड चैप्टर में अंडरस्टैंड किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ओके। आप देखिए स्टूडेंट्स, दो आपको इक्वेशन मिल गए जो A एंड D के फॉर्म में है। नाउ व्हाट वी डू, हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है आपको पता है अभी। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो a - a, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + 6d - a + 2d, मतलब LHS के सभी टर्म्स इज इक्वल टू 9 - 5। व्हाट वी गेट, a गेट कैंसिल, a + 6d - a - 2d -a + a गेट कैंसिल, 6d - 2d वी गेट 4d इज इक्वल टू 4। तो डिफरेंस आता है 4/4, वी गेट d इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू कितनी मुझे मिली, 1 मिली। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या है, 5 है, तो क्या मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ क्या इससे, यस। d इज इक्वल टू 1 इंसर्ट करिए इसमें, तो 2 × 1 2, तो 2 यहाँ पर इस साइड पे भेजे, तो 5 - 2 वी गेट 3, तो a = मुझे 3 मिला। फर्स्ट टर्म 3 मिली, डिफरेंस मुझे 1 मिला। चाहिए क्या, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म 5 एंड 7th टर्म, तो हमें सीरीज बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7, देन उसके बाद का नंबर, ओके, 8 9 आप लिख सकते हो अभी, ओके। चलो, check whether 301 is a term of the list of numbers 5 11 17 23। तो स्टूडेंट देखिए, a यहाँ पर 5 है, d यहाँ पर हमें 6 मिला, कैसे निकाला है आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ओके। लिस्ट यहाँ पर दिया है, उन्होंने कहा नहीं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सो दैट्स वाई हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ओके। सो ak + 1 - ak is the same for k = 1 2 3 etc. So the given list of numbers is in arithmetic progression. So now a is equal to 5, d is equal to 6. So let 301 be the term, say the nth term of this arithmetic progression. So we know that an is equal to a plus n minus 1 multiply with d. तो 301 डालिए, तो n की वैल्यू आइडेंटिफाई करिए, ओके। तो n we get 151/3। तो स्टूडेंट्स बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर ये नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया। तो ये 151/3 नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर नंबर थोड़ी ना आती है, टर्म जो है यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा, सो दैट्स वाई इट्स नॉट है। यहाँ पर 301 इस टर्म यहाँ पर गिवन लिस्ट में नहीं है। 301 ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें नहीं आता, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। कितने 2 नंबर से यहाँ पर डिविजिबल बाई 3 है, देखिए स्टूडेंट्स 12 15 18 एंड 19। हमको क्या करना है, यहाँ पर 19 इट्स अ लास्ट
थ्री से डिविजिबल वाला नंबर है, उसके बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है 112 आता है। ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट वाला ये लास्ट नंबर है। तो फर्स्ट मेरे पास A12 है, 99 मेरे पास nth टर्म है। सो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हो जाएगी, तो 99 हम डाल सकते हैं, उसका n की वैल्यू निकालिए तो आपको ये 12 से 99 तक कितने नंबर्स आते हैं आपको पता चल गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स n-1 इज इक्वल टू वी गेट 29, तो n इज इक्वल टू 29 + 1 इज इक्वल टू वी गेट 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 30 मिला, इसका मतलब देर आर 30 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप NTS के एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम में एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करिए। जस्ट फॉर्मूला याद में रखना है। कैसे फॉर्मूला? देखिए क्वेश्चन उसका फॉर्मूला तो एक ही यूज़ कर रहे हैं, बट क्वेश्चन डिफरेंट बन रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के लेना है, पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, देन आपको वो फॉर्मूला लगा के वहाँ पर उसका सोल्यूशन निकालना है। ओके, हमने सभी जगह पर फॉर्मूला तो एक ही डाला, बट ओनली क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो सभी में अलग अलग दिख रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 - 62। तो स्टूडेंट्स A10 है, डिफरेंस यहाँ पर -3 है, L यहाँ पर -62 मतलब लास्ट टर्म -62 है। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर 25 मिली। सो देर आर 25 टर्म्स इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर कितने टर्म्स है? यहाँ पर 25 है। सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म विल बी द 15th टर्म। क्या होगी? वो 15th टर्म होगी। सो दैट्स वाई नोट दैट इट विल नॉट बी द 14th टर्म। क्यों भाई? ऐसे क्यों? बिकॉज हमें उसे खुद को भी काउंट करना है, -62 को भी फर्स्ट एज अ काउंट करना है। सो दैट्स वाई। तो A15 इज इक्वल टू 10 + 15 - 1 मल्टीप्लाई विथ -3, सो वी गेट -32। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया जाता है ये? तो स्टूडेंट्स द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए इफ वी राइट द गिवन AP इन द रिवर्स ऑर्डर, देन A इज इक्वल टू क्या होगा? -62, D इज इक्वल टू 3 होगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म हमने -62 लिया है, तो उसके जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसे हमें देखना पड़ेगा, देन उसका डिफरेंस यहाँ पर D इज इक्वल टू 3 आ गया। सो द क्वेश्चन नाउ बिकम्स फाइंडिंग द 11th टर्म विद दीज A एंड D। तो A11 क्या हो जाएगा? -62 यहाँ पर आ जाएगा A, D यहाँ पर 3 लेना है, तो 11 - 1 वी गेट 10, तो यहाँ पर वी गेट -32। तो स्टूडेंट्स द 11th टर्म विच इज़ नाउ द रिक्वायर्ड टर्म इज़ -32। आप यहाँ से भी इसका आंसर इस अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, ये तो आसान है। ओके, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 है, आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। अ सम ऑफ 1000 इज invested at 8% simple interested per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest from the AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो simple interest PRT upon 100 होता है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मुझे 80 मिला, सेकेंड का 160, देन 240, देन सो ऑन, ऐसे आगे जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस मुझे सेम मिलेगा, बिकॉज इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। सो दैट्स वाई। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना है 30 ईयर का बाद का। सो इफ AP इज एज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द लिस्ट 80, दैट इज D इज इक्वल टू 80 बनेगा, A इज इक्वल टू 80 आ रहा है। सो द फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो A30 इज इक्वल टू A + 30 - 1 मल्टीप्लाई विद D, वैल्यू डालिए, वी गेट 2400 रुपीज़। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा 2400। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? The number of rose plants in the first, second, third up to rows are 23, 21, 19 and up to 5. It forms an APY. क्यों भाई? क्योंकि इनका डिफरेंस यहाँ पर सेम मिल रहा है। सो लेट द नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड इज n, तो A इज इक्वल टू 23, D इज इक्वल टू -2, AN यहाँ पर 5। तो वैल्यू डालिए, तो n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू हमें मिलती है 10। सो देर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ओके, तो फ्लावर का जो बेड है उसमें 10 रोज है, हमें पता चलता है।
समझ में आ गया कितने रोज़ है। चलो हमने क्या किया, जस्ट ये जो 5 है उसका हमने नंबर, टर्म नंबर फाइंड आउट किया। ओके, उसका नंबर क्या है, टर्म नंबर क्या है, ओके, कौन से टर्म का है वो हमने आइडेंटिफाई किया, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका। हमने जो फॉर्मूला देखा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी। ध्यान में रखिए इसे अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।